भगवान स्थाणु के सानिध्य में सुश्री संजीव कुमारी के द्वारा रचित जंगमों का इतिहास, जो कि हमारे यहाँ बहुत से बड़े बड़े राइटर हैं, बड़े बड़े लेखक हैं, उन्होंने ये जो हमारी आदि संस्कृति है, इस संस्कृति को जानने का प्रयास नहीं किया, पर इन्होंने यहाँ पर इस पर दृष्टिपात किया, इस पर एक सुंदर पुस्तक की रचना की, जिसका कि विमोचन भगवान स्थाणु के कृपा से आज इन्हीं के भगवान के सानिध्य में यहाँ किया गया है। मैं हमारे प्रिय लेखक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि ये इसी प्रकार अपने लेखन कला में उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हों और जो भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं, बहुत से लेखक हैं जिन्होंने अच्छी तरह बहुत से ग्रंथों का प्रकाशन किया है, तो इन्होंने जो किया है ये मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि जंगमों का विशिष्ट स्थान हमारे सनातन में है और जो उनके चरित्र के बारे में, उनके रहन सहन, उनके क्रियाकलापों के बारे में जो ये पुस्तक है, ये हमको बहुत ज्ञान प्रदान करेगी। मैं पुनः इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। हमारे पूज्य महामंडलेश्वर सुश्री विद्यागिरि जी महाराज ने और हम सभी ने इनकी पुस्तक का विमोचन किया। मैं भगवान स्थाणु से प्रार्थना करता हूँ कि इनका कल्याण हो और ये इसी प्रकार उत्तरोत्तर लेखन कला में अग्रसर रहें, यही मेरी शुभकामना है। हमारी जो जंगम हमारी परंपरा है, उसके अनुसार अभी तक कोई ऐसी पुस्तक पढ़ने में नहीं आती थी, सुनने में नहीं आती थी, लेकिन हमारे परम सत्कारणीय डॉक्टर संजीव कुमारी जी ने ये जो पुस्तक लिखी है, ये हम सबके लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाली है और भगवान स्थाणु महादेव की कृपा सदैव बनी रहे और ये अपनी लेखनी से भारतीय संस्कृति पर और भी अनेक अपनी लेखनी चलाते हुए पुस्तकों का बारंबार हम सबसे विमोचन कराते रहें। स्वामी जी महाराज, बंसीपुरी जी महाराज की कृपा से और स्थाणु महादेव की कृपा से आज ये पुस्तक का पुनः हम सब ने विमोचन किया। बहुत बहुत आशीर्वाद और ख़ासकर हमारे प्रमोद जी कौशिक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने इतना सहयोग और सबको इकट्ठा किया। ये जंगम परंपरा आदि जंगम है, जो कि ये कथाएँ अमर कथा का पाठ, माता गौरा का जन्म, इस किताब के अंदर शिव हुआ सभी दिया हुआ है और इस किताब को महामंडलेश्वर जी के हाथों से बहुत पुण्यकर्म हो रहा है। थानेश्वर महादेव मंदिर के अंदर इस किताब को जंगम के हाथों को किया गया है। हम इस लेखक को संजीव कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़े अच्छी तरीके से इन्होंने इस किताब को लिखा है और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और भगवान शिव से प्रार्थना करके इनको आशीर्वाद दिलाते हैं। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है, शिव पुरोहित जंगम। जंगम कथा के अनुसार जंगम को शिव ने पैदा किया है और तभी से अनादिकाल से ही जंगम जो है शिव की कथा करते आ रहे हैं, पर ये लिखित में नहीं थी, क्योंकि मैं ऐसे विषयों पे काम करने का मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है। तो फिर मैंने जाना कि इस पे कोई पुस्तक नहीं है। फिर काफ़ी एफर्ट करने के बाद मुझे राममेर जंगम जी से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बहुत गूढ़ता से सारी कथा बताई, अमर कथा बताई। तो वो सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी हैं जो अनादिकाल से होती आ रही हैं और इस पे कार्य करना मुझे इसलिए बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि इस पे इस तरह के विषयों पे और सनातन धर्म से संबंधित जो विषय हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पे काम नहीं हुआ है और मेरी कोशिश रहेगी कि आगे भी ऐसे ही विषयों पे मैं काम करती रहूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महंत जी का और विद्यागिरि जी का, क्योंकि इनसे मुझे जो ऊर्जा मिली और इनसे मुझे जो सहयोग मिला, प्रमोद कौशिक जी से भी जो सहयोग मिला, वो ऊर्जा का मेरे अंदर जो संचार हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी वजह से मैं ये सब काम कर पाई हूँ और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस तरह से काम करती रहूँ। धन्यवाद। सुरेश मिश्रा, आज पुस्तक विमोचन के उपलक्ष्य में डॉक्टर संजीव कुमारी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कि जो भगवान शिव को और जंगम समाज को लेकर के चले। बिना भक्ति के, बिना श्रद्धा के हम कुछ भी जीवन में
प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस किताब का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम परमात्मा से जुड़ें, सनातन धर्म से जुड़ें और भारतीय संस्कृति को पहचानें और प्रगति से रहें। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जंगम शिव पुरोहित के ऊपर जो डॉक्टर संजीव कुमारी जी ने पुस्तक लिखी है, ये अपने आप में एक दुर्लभ पुस्तक है और शायद विश्व की पहली पुस्तक है जो जंगम जोगियों के ऊपर लिखी गई है। इस पुस्तक के लिखने पे मैं डॉक्टर संजीव कुमारी को अपने साधु समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कामना करता हूँ भविष्य में आगे भी धार्मिक पुस्तक के जो दुर्लभ हैं, जो आज तक नहीं लिखी गई हैं, तो इसके विषय में काम करें। हमारी इस शुभकामनाएं। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान। खादी जो आजादी से पहले हमारे साथ थी और आज भी है। गांधी जी का सपना है खादी। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का विशेष हिस्सा है खादी। तो आइए इसी सपने को साकार करने के लिए हम भी अपनाएं खादी, हमारी स्वदेशी खादी, हमारे देश में बनी हमारी अपनी खादी। इसलिए एक एहसास है खादी। हमारे जीवन में रंग बिरंगे रंग भरने आई है खादी। आपके अपने शहर कुरुक्षेत्र में गांव मिर्जापुर आपके लिए लेकर आया है खादी के बने एक से बढ़कर एक डिजाइन, कलर्स व सभी प्रकार के वस्त्र। इतना ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग भारत के बहुत से प्रोडक्ट जो आपकी त्वचा व शरीर के लिए उपयोगी हैं, जो आपको दें एक प्राकृतिक सुंदरता का एहसास। एक बार अपना कर तो देखिए। खादी इंडिया।